गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जेटेट के सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कल जेटेट का सिलेबस जारी किया है और इस सिलेबस में जब एनालिसिस किया गया तो कुछ टॉपिक जो है इंटरमीडिएट लेवल का भी है और कुछ टॉपिक जो है 10th लेवल का भी है। ठीक है, तो पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले एक लेवल 1 पे डिस्कस करते हैं जो क्लास 1 से 5 तक का होगा। इसमें हिंदी पेपर 1 में देखा जाए तो रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यम, इसमें तो निबंध आता है, रिपोर्ट आता है, समाचार पर संपादक, जनसंचार माध्यम, गद्यांश और काव्य शोध पर आधारित प्रयोग है। ये जनरली आपको कोई भी कॉम्पिटिशन की किताब में मिल जाएगा, उसमें आप देखिएगा लिखने का तरीका, और इसमें बहुत कुछ आप जानते भी होंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है फीचर लेखन, मतलब जीवन से संबंधित कोई परिस्थिति को दे दिया गया, उसको थोड़ा सा कम करके लिखने की सुविधा इसमें दी जाती है। अब कम करके लिखेंगे कैसे, तो शब्द जैसे संक्षेपण होता है बस वैसे ही होता है। संक्षेपण में कोई विषय का टॉपिक होता है और यहाँ पे कोई विषय नहीं होगा, कोई घटना होगा, यही अंतर होता है दोनों में। क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे टॉपिक पे एनालिसिस करना पड़ता है। आरोह और वृत्तांत, ये तो एनसीईआरटी का है पूरा, तो आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, जो भी उसमें देख रहे हैं सब वही रहेगा। उसमें कहानी भी है, कविता भी है और थोड़ा बहुत जो है व्याकरण, तो व्याकरण तो यहाँ स्पेशल अलग लिख दिया गया है। और व्याकरण के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो भी आपके पास कंपटीशन की किताब है आप उसी से पढ़ाई कर लें तो काम हो जाएगा। इसका अगर MCQ चाहिए आपको तो आप कॉल करेंगे तो मैं आपको दे दूँगा पूरा विधान। इवन आपको इसका भी कुछ चाहिए तो वो मैं दे दूँगा। कोशिश करूँगा मैं कि लैंग्वेज पेपर 1, क्योंकि हिंदी में पढ़ाता हूँ, इसका मैं कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ और आप उसको देख लीजिएगा और उसका PDF भी ले लीजिएगा। ये पूरा है। सेम ऐसे ही लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का भी है, ये भी वैसे ही है। कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, फ्रेज, सनेडिन, ऐसे ग्रामर में यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, तो एक तरह से आपको फायदा ही है। सारा ग्रामर यहाँ पे नहीं है, गिने चुने टॉपिक इसमें डाले गए हैं। वैसे लैंग्वेज में उर्दू पेपर है, तो यहाँ मेंशन ही कर दिया गया है एज पर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय द जैक। जैक का ये सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जैक में अगर आप जाके देखिएगा सिलेबस पे तो 3 टॉपिक हैं। एक तो कोर है, एक इलेक्टिव है और दूसरा उसका ग्रुप भी है, तो 3 तरह का है। इसका सिलेबस एनालिसिस पूरा डिटेल में हो सकता है कि आज जैक जारी करेगा और सेम यही चीज़ जो है आगे भी होगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा मैं नेक्स्ट का भी वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस उसका अभी सिलेबस का आया नहीं है। ठीक है, आने मैथमेटिक्स, ये रियल में अगर देखिएगा तो ये 12th का पूरा सिलेबस है। आपके पास अगर RS अग्रवाल का किताब है 12th का या RD शर्मा का, तो उससे आपका पूरा काम हो जाएगा टोटल, कहीं दिक्कत नहीं हो। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, आपका ये पूरा काम हो जाएगा। तो इसी से अब बोलिएगा सर ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी, देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे है जरूर, बट क्वेश्चन जो आएगा आप मान के चलो, पूरा विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर RS अग्रवाल का बुक है 11-12 CBSE बोर्ड वाला, तो उससे आपका पूरा काम हो जाएगा, सफिशियंट है वो इस एग्जाम्स के लिए। क्योंकि क्लास 1 से 5 का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पूछेगा, 12th लेवल पे ही रहेगा वो, आप इसको मान के चलना। और मिल जाएगी, मार्केट में बुक मिलती है। अब है कि सर मेरे पास कोई दूसरा बुक है, देखो KC सिन्हा का बुक है वो भी चलेगा, RD शर्मा का बुक है वो भी चलेगा, या RS अग्रवाल का है तो भी चलेगा। तीनों में से कोई भी है तो आपका काम हो जाएगा, सफिशियंट है पढ़ने के। ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा RS अग्रवाल का या KC सिन्हा का, दोनों कोई भी एक ले लेना। चाइल्ड पेडागोजी, ये तो पूरा ऐसे सिलेबस है। बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, बालक की बुद्धि और विकास, बुद्धि और विकास की अवधारणा, विकास के मुख्य अवस्थाएं, ये पूरा सिलेबस जो है, कोई किताब अगर पेडागोजी का है तो काम हो जाएगा। ऐसे मंगल की किताब आती है बट वो बहुत मोटी हो जाएगी और उतना नहीं पढ़ पाएंगे। कोई प्रैक्टिस सेट ले लेंगे और कोई भी एक पेडागोजी का बुक ले लें तो आपका काम हो जाएगा। फिर ये देखिए विकास की अवस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के सारी संवेगी भाषा विकास, फिर व्यक्तित्व विकास और समायोजन, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता और इसके शैक्षिक प्रभाव, ये सब सिलेबस उसका टॉपिक है चाइल्ड पेडागोजी का। शिक्षा और अधिगम, और उसका ये 2 टॉपिक है, अधिगम के तरीके और प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आप इसके लिए कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लो तो आपका काम हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है, अगर आपने CTET निकाला हुआ है
और अगर आपने सीटेट का तैयारी किया हुआ है तो आपके पास इसका जितना भी प्रीवियस पेपर है सीटेट का, उससे आपका काम हो जाएगा। ये मैंने हरियाणा टेट में भी देखा हूँ, ये मैंने हिमाचल के टेट में भी देखा हूँ कि सीटेट वाले क्वेश्चन को ये लोग तोड़ तोड़ के कुछ न कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं और वही क्वेश्चन जो होता है वो इसमें काम आ जाता है। तो अगर आपके पास सीटेट का सारा है तो काम यहाँ पे आ जाएगा, उसको थोड़ा देख लेंगे। जनरल स्टडी जैसे रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का कुछ रहेगा बेसिक, वो देख लेंगे, तो वो टॉपिक है जैसे जनरल स्टडीज बुक्स अच्छी हो जाएगा था। लैंग्वेज पेपर 2, देखिए इसका सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ, यहाँ लिखा हुआ है एज पर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक, लेकिन इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो ये है तो वही 11th-12th वाला जो जैक का है इंटरमीडिएट का, लेकिन क्या है उसमें 3 है। जैसे हिंदी में जाइएगा तो हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी बी, 3 टॉपिक है। तो 3 में से कौन सा है ये भी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि जैक इसका सिलेबस आज जारी करेगा, और जैसे जारी करेगा तो फिर मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये था लेवल 1 का। अब है कि लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8 वाले का। इसमें भी देखिए थोड़ा सा हिंदी के सिलेबस में चेंजिंग है। यहाँ पे क्या गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये चारों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसी में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर हिंदी गद्य की नई कविताएं, रिपोर्ट, डायरी, यात्राविधान, रेखा चित्र, फिर उसके बाद है भाषा काव्य शास्त्र में काव्य की भाषा, गुण दोष, शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, का प्रयोजन। जनरली ये जो है जो जेपीएससी के सिलेबस में आता है ये सब उठा के डाल दिया है यहाँ पे। भाषा विज्ञान पूरा, भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण दिशा, ध्वनि परिवर्तन, कारण दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में पूरा जैसे जेपीएससी का सिलेबस है। आप जेपीएससी मेन सिलेबस निकाल के देना, यहाँ मिल जाएगा आपको पूरा। फिर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है, अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक हिंदी जेपीएससी में भी है, यहाँ भी है, व्याकरण वहाँ भी है, यहाँ भी है। और इन पुस्तक अंशों का अध्ययन भी है, कुरुक्षेत्र, तीसरा सर, गोदान, आधे अधूरे, मैलांचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, इसमें सब के सब जो है जेपीएससी के सिलेबस में थे और सब उठा के यहाँ डाल दिया पूरा। तो जैसे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वैसे इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर जरूरत पड़ी सब टॉपिक है तो आप एक बार मुझे कॉल या मैसेज कर दें, मैं आपको दे दूँगा, ये मेरी पूरा दे देंगे। ये टॉपिक का ही कुछ एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मिल जाएगा आपको। लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एज ऑफ चॉइस और पॉवर्टी, एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, क्लासिकल एज पोएट्री एंड नॉवेल, रोमांटिक एज पोएट्री एंड नॉवेल, विक्टोरियन एज पोएट्री एंड नॉवेल, और मॉडर्न एज पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, और इंग्लिश ग्रामर। तो थोड़ा सा ये सिलेबस अब यहाँ पे चेंज हुआ है जनरली। आइए जिन्हें देखिएगा तो आपको इसकी तो अलग अलग बुक भी आती है, तो बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। ये अब यहाँ फिर उर्दू, तो इसका भी सिलेबस जारी नहीं है, यहाँ देख रहे हैं एज पर द सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, जो ग्रेजुएशन का है तो उसमें तो कई है, तो उसका तो सिलेबस इसको जारी करना पड़ेगा तभी वो बता पाएगा क्या है, ठीक। फिर आता है मैथमेटिक्स में। अब ये टॉपिक यहाँ सब जो है ये आपका सिर्फ ग्रेजुएशन का है, ये इंटर वाला नहीं है। जितने भी आप टॉपिक यहाँ देख रहे हैं, चेंज इन द रेक्टेंगुलर एक्सिस, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, रिप्रेजेंट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रिडक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, कोड ऑफ कंडक्ट, पोल, पोलर, रेफरेंस ऑफ जनरल, ये पूरा ग्रेजुएशन के टॉपिक में मिलेगा आपको। रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, ऐसे एक एसएल नोनी की किताब आती है उसमें सब दिया हुआ है, आपको उसमें मिल जाएगा पूरा। सेम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी जो यहाँ पे दे रहा है ये ग्रेजुएशन लेवल का है पूरा। कोई भी एक बुक ग्रेजुएशन लेवल का आप ले लें, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप PN चटर्जी का किताब ले लीजिएगा। इसके लिए ये लोग क्या करेगा कि उसी से क्वेश्चन जो है दे देगा। PN चटर्जी का बुक आपको मिल जाएगा किसी भी किताब में, कहीं पे भी मिल जाएगा। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, डिफरेंशियल कैलकुलस PN चटर्जी, इंटीग्रल कैलकुलस PN चटर्जी, रियल एनालिसिस PN चटर्जी, ग्रुप थ्योरी PN चटर्जी। अब बोलेगा तो इस बुक में खूबी क्या है, इस बुक में क्वेश्चन भी है और वहीं पे उसका सॉल्यूशन भी है, दोनों उसमें दिया हुआ है। और दोनों में क्या है कि पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आपका इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब बोलोगे इसका कोई प्रैक्टिस सेट, तत्काल भी इसका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है क्योंकि इसका आजकल आती नहीं है। और सिलेबस में कभी कभी लोग जारी करता है क्योंकि देखिए लेबनिज थ्योरम ये ग्रेजुएशन लेवल पे चलता है, मैक्लोरिन टलर सीरीज ग्रेजुएशन लेवल पे चलता है, यूलर थ्योरम ग्रेजुएशन लेवल पे, टोटल डिफरेंस, जैकोबियन, टेंजेंट सब दिया हुआ है।
अब पी एन चटर्जी की सारी बुक अलग अलग आती है, डिफरेंशियल का अलग आता है, इंटीग्रल अलग आता है, रियल एनालिसिस अलग आता है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सब अलग अलग आता है, उसकी पूरी सीरीज बुक आती है। जो आपके काम का है वो आप ले लीजिए। यहाँ तक कि मैट्रिसेस के लिए वशिष्ठा का बुक ले लीजिएगा। क्यों वशिष्ठा का? इसलिए क्योंकि इस बुक से जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सब में कवर करता है वो। मैट्रिसेस पी एन चटर्जी से ज़्यादा अच्छा वशिष्ठा का है, आप इसको ले लेंगे तो काम हो जाएगा। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है कोई भी एक ले लो चलेगा, वशिष्ठा का भी आता है और इसका भी आता है, चलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चटर्जी का ले लीजिए, काम हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा ये भी 2-3 आती है, तो कोई भी एक ले लो काम हो जाएगा। कृष्णा सीरीज की भी आती है वो। या आप लोग तो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े भी होंगे, तो जो ग्रेजुएशन लेवल पे कोई अच्छी बुक है, लेकिन ये मैं बताता हूँ लालजी प्रसाद वाले बुक से काम नहीं होगा, आप उससे इसको कवर नहीं कर पाओगे पूरा, आपको दिक्कत होगा। ठीक, अब जो साइंस वाले हैं तो उसको तो साइंस का जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं सारा बुक आपका काम आ जाएगा। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि मैं भी फिजिक्स वाला ही था, बाद में हिंदी में आ गया हूँ अब, तो अब तो हिंदी पढ़ाते हैं। पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का जो बुक्स है वो पूरा आपको मिल जाएगा। मैकेनिक्स 2 और ऑसिलेशन एंड वेव 3, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और चौथा है आपका थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। BS ग्रेवाल का एक बुक आता है, BS अग्रवाल का। इस बुक से आपका सारा काम हो जाएगा। और जितने भी आप दिखा रहे हैं ये बुक जो है ना, सारे का BS अग्रवाल का सीरीज आता है, और उसमें है कि हर थ्योरी को अच्छे से समझाया भी गया है, तो आपको थोड़ा समझना आसान होगा। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं इस सब टॉपिक को, तो आप एक सर इसका क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो 11th-12th का जो बुक्स कुछ आता है वो सब काम आ जाएगा आपका पूरा। उसको आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। इवन थर्मल स्टैटिस्टिकल BS अग्रवाल का आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म BS अग्रवाल का भी आता है, और ऑसिलेशन में भी आता है, और मैकेनिक्स भी आता है। इधर तो जो भी आपका मैथमेटिकल फिजिक्स मेरे ख्याल से इसका नहीं आता है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपको कोई जैसे कि एक तो जीमेंस की भी बुक आती है, तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स BS अग्रवाल का आता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसका आता है। केमिस्ट्री अगर आप बहल की किताब से भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा कि ABC का जो केमिस्ट्री का बुक्स आता है वो आपके लिए थोड़ा जरूरी है। यहाँ जितना भी मैं टॉपिक देख रहा हूँ सब ABC और कॉम्प्रिहेंसिव या प्रदीप का कोई बुक ले लें, तीनों में से आपका काम हो जाएगा पूरा। वैसे आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के जो पढ़े होंगे तो स्वाभाविक बात है आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का बुक्स होगा भी, जो आपके यहाँ पे काम आ जाएगा पूरा। बायो में भी वही कहानी है, ग्रेजुएशन लेवल पे दिया हुआ है, तो ग्रेजुएशन के जो भी बुक्स आपके पास आएंगे उससे थोड़ा आप काम कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जूलॉजी बॉटनी की भी वही बात है। अब इधर बात करते हैं जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इंडिया का बुक ले लो, काम हो जाएगा आपका। मध्यकालीन भारत वो भी आता है स्पेक्ट्रम का, वो भी काम हो जाएगा। आधुनिक भारत प्रैक्टिस करने के लिए एक कोई पांडे की बुक आती है, उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक, अब झारखंड का इतिहास आप लोग सभी पढ़े हुए हैं, झारखंड का ढेर सारी बुक्स है, ये तो आपका पूरा पढ़ा हुआ है जनरली JSSC के लिए, तो इसमें आपको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, मेरे ख्याल से इसमें मुझे पूरा डिटेल जानकारी नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला कौन सा अच्छा राइटर है, तो ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आप लोग हिस्ट्री वाले होंगे वो आप लोग खुद जानते होंगे इसको लेके। ठीक, और ज्योग्राफी ये फिजिकल ज्योग्राफी है, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया झारखंड, ठीक है। कार्टोग्राफी टेक्निक ये तो है। इसमें मैपिंग के लिए जो होता है, अगर आप TTK का मैप ले लें तो काम हो जाएगा आपका, या ऑक्सफोर्ड का, दोनों से। फिजिकल ज्योग्राफी जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे बुक है, ऐसे सविंदर सिंह की बुक भी अच्छी दी हुई है, उससे काम हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको इसके लिए NCERT बुक रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस ये तो पॉलिटिकल थ्योरी है, और ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का तो जो भी मार्केट में बुक है उससे हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको NCERT में भी कुछ मिलेगा, और कुछ टॉपिक जो है पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक्स आती है उसमें मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा ले लें, नेट पे आपको इसकी ढेर सारी बुक्स अच्छी मिल जाएगी, वो मिलती है, या पियर्सन से भी आती है। आप पियर्सन के अमेजन पे सर्च करेंगे तो पियर्सन पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी का बुक मिल जाएगा, या नेट का कोई किताब है तो उसमें पूरा दिया हुआ है इसका। इकोनॉमिक्स के लिए ये जितना भी टॉपिक है ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर मार्केट, थ्योरी ऑफ मार्केट,
नेशनल इनकम, मनी, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा है। इसकी पूरी की अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक्स है, नहीं है ग्रेजुएशन लेवल पे बुक तो सरस्वती पब्लिकेशंस की जो बुक्स आती है उसमें सारा दिया हुआ है, जितना आप यहाँ देख रहे हो, खाली झारखंड इकोनॉमी छोड़ के। झारखंड इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे बजट देखना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। हाँ, PDF में अभी नहीं दिया हूँ, PDF समराइज करके दे दूँगा आप लोगों को। मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूँगा, वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी के लिए पियर्सन की एक UGC नेट की बुक आती है, यहाँ जितना भी सिलेबस में आप देख रहे हैं ना सोशियोलॉजी का, उससे काम कर लें, या नहीं तो इग्नू का बुक ले लें। इग्नू वाला बुक आपको इसमें हेल्प करेगा, पूरा स्टडी मटेरियल इग्नू का आपको इसमें काम कर जाएगा। और इग्नू के लिए कहीं जाना नहीं है, आप चाहोगे तो eGyanKosh.com पे जाओगे तो इग्नू का सारा मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वही ये सेम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस और पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड टीचिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी और गाइडेंस एंड काउंसिल, ये पूरा चाइल्ड पेडागोजी का जो है उसमें। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा आप CTET वाला कुछ ना कुछ देख लेंगे, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर जैसे आप पढ़ते हैं, जो भी आपके पास बुक्स है उससे हो जाएगा। लैंग्वेज में एक दिन वेट कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट सिलेबस ऑफ झारखंड, इसका कुछ ना कुछ वो जारी करेगा, क्योंकि जब तक जारी नहीं करेगा तब तक आप इसके बारे में पूरा अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि रियल में सिलेबस इसका क्या होगा, क्योंकि इसमें एक नहीं है, इसमें कई टॉपिक हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे लिखा हुआ है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे एक नहीं चलते हैं, कई सिलेबस चलते हैं, और कई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग चलते हैं, तो क्लियर नहीं है कि कौन सा पढ़ना है। तो बहुत जल्द जैक जो है इसको जारी करेगा, आ जाएगा जारी किया तो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक है। अब है कि सर तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन को लेके क्या दें। देखिए, अगर ज़रूरत है आपको कोचिंग क्लासेस की तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो करना पड़ता है, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर लगता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन अच्छा किया हो, बस मुझे सिर्फ है सेल्फ प्रैक्टिस करना है, तो सेट प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में अगर कोई सेट प्रैक्टिस आया तो उसको बना लिया कीजिए। CDP के लिए CTET का जितना भी क्वेश्चन है 10 साल का, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, उसको मत छोड़िएगा। आपका अपना जो ऑप्शनल पेपर है ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपका सब्जेक्ट में था, जो बुक्स आप पहले पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज जरूर कर लें। लेकिन जो कुछ बुक्स आपको बताए, खास करके जो मेरा पेपर कभी मैं पढ़ा था, क्योंकि मेरा अपना क्वालिफिकेशन ये है कि मैं MPhil हूँ फिजिक्स से, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर दिया था इकोनॉमिक्स से, MA है, PhD चल रही है, ये मेरा अपना। हिंदी पढ़ाते पढ़ाते एक अपना लंबा अनुभव है 14-15 साल से, तो उस पर भी अपना कमांड है। लेकिन जैसे कि आप सोशियोलॉजी पे या फिर हिस्ट्री पे, क्योंकि वो मेरा पेपर कभी था नहीं, तो स्पेशलाइज पेपर पे मैं आपको उतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा। तो जो आप लोग खुद होंगे वो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ग्रेजुएशन में कौन सा टॉपिक कैसे चलता है, ठीक है, वो कर लेंगे। लेकिन याद रहे, आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक्स सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लीजिए। कुछ चीज़ के लिए आप क्या करें कि इग्नू के वेबसाइट पे जाइए eGyanKosh.com, उस पर आपको सारा मिल जाएगा। आप वहाँ से उसमें जो मटेरियल है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जैक का एग्जाम है, और जैक का एग्जाम में क्या होता है, इग्नू वाला ढेर सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो लोग बताते हैं, तो मैं इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि वहाँ से इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए उसको आप जरूर ले लिया करेंगे, ठीक। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कोचिंग क्लासेस लगता है ज़रूरत है तो ज़रूर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए उसको लेकर के, लेकिन सेट प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सब जल्द से जल्द JTET का क्वालिफाई करें, और ये रिजल्ट आपको बहुत काम भी आएगा। हो सकता है कि सरकार आने के बाद कोई भी नई सरकार भी आएगी तो JTET को ढेर सारे एग्जाम्स में कंपलसरी करने वाली है। हाई स्कूल टीचर में भी आपके लिए इसमें वेटेज रहेगा कि जो JTET क्वालिफाइड हैं उसके लिए हो सकता है 30 या 40% सीट रिजर्व हो जाएगा वहाँ पे। तो ये रिजल्ट आपको बहुत मदद करेगा आने वाले समय में, और ये रिजल्ट एक बार आता है तो आने वाले हर समय में काम आता है, तो इसलिए एक बार इसमें मेहनत करके आप निकाल लीजिए। EBO जैसे मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा से शायद आया हुआ लेक्चरशिप का, उसमें ना JTET कंपलसरी किया हुआ है कि हरियाणा लेक्चरशिप और TET PET के लिए भी JTET कंपलसरी है, सोचो। तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे। बाकी जो भी कुछ और भी होगा वो मैं हेल्प कर दूंगा। जिसको हिंदी से रिलेटेड हेल्प चाहिए कॉल कीजिएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पे हेल्प चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मेरी ओर से शुभकामनाएं, जोहार। और जल्द मैं जैसे लैंग्वेज पेपर का सिलेबस आएगा मैं एनालिसिस कर दूंगा। ओके, गुड डे।